Hello बच्चों, let's see the question and the question is that successive ionization potentials of an element X are IP1 520 kilojoule per mole, IP2 7298 kilojoule per mole and IP3 10815 kilojoule per mole. Give the probable formula of chloride and oxide of X. तो हमें बच्चों यहाँ पे एलिमेंट एक्स के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल्स गिवन है एंड हमें फिर उसका फॉर्मूला फॉर्म करना है विद द क्लोराइड एंड द ऑक्साइड। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो एक्चुअली में होता क्या है बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल? तो दिस इज सिंपली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the valence shell that is called as ionization potential। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है वो होती है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों एज पर द क्वेश्चन हमें एलिमेंट गिवन है एक्स। जब बच्चों ये एक्स हमारा कन्वर्ट हुआ होगा एक्स प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम ई माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लगी होगी IP1 एंड IP1 की वैल्यू हमें गिवन है 520 किलोजूल पर मोल। फर्दर बच्चों फिर ये जो x प्लस से ये कन्वर्ट हुआ x2 प्लस में, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया एंड अब ये यहाँ पे हमारी IP2 आ गई जो कि हमें कितनी गिवन है 7298 किलोजूल पर मोल। अब बच्चों x2 प्लस से ये चेंज होगा x3 प्लस में, यानी कि इसने फिर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा एंड ये आ गया हमारा IP3 स्टेट में एंड अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है सो दैट इज 10815 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो अब अगर बच्चों हम एक चीज नोटिस करें कि जो डिफरेंस है बिटवीन IP2 एंड IP3 वो इतना ज्यादा नहीं है, बट जो डिफरेंस है IP1 एंड IP2 में वो बहुत ज्यादा है। डिफरेंस इज वेरी हाई, डिफरेंस इज वेरी हाई। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हमारा x से x प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके तो वो इजी रहा होगा, दैट वाज इजी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। लेकिन जब वो जब वो x प्लस से x2 प्लस में कन्वर्ट होने जा रहा होगा अगेन बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, वो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ी। यानी कि हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा एलिमेंट x है वो x प्लस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर दिया और वो कैसा हो गया होगा, नेचर में स्टेबल हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ी उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये है बच्चों की जो हमारा एक्स एलिमेंट है इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई हमारी +1। ठीक है, ये कैसी वैलेंसी शो करता है +1। अब बच्चों हमें इसका फॉर्मूला बनाना है विद क्लोराइड एंड ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों विद क्लोराइड बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम जो फॉर्मूलाज बनाएंगे वो हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड। तो x हमारा एलिमेंट है, क्लोराइड होता है हमारा Cl, x की वैलेंसी है 1 एंड क्लोराइड की वैलेंसी भी कितनी होती है 1, क्योंकि हम इसे कैसे लिखते हैं Cl माइनस। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना है तो हम इसकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करेंगे एंड हमारे पास क्लोराइड का फॉर्मूला आ जाएगा XCl। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अब हम बी पार्ट में ऑक्साइड का भी फॉर्मूला बना लेंगे। ऑक्साइड हमें मालूम है इट इज O2 माइनस ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन होता है कैपिटल O, यहाँ पे पहले हम X ही लिख लेते हैं बच्चों, X देन कैपिटल O। X की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। अब हम इसको वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा X2O। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था कि हमें प्रोबेबल फॉर्मूला बनाना है फॉर क्लोराइड एंड ऑक्साइड विद एलिमेंट X, और हमने यहाँ पे दोनों ही बना दिए हैं। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।